गाय भैंस लगातार कमजोर होती जा रही है, दूध भी कम देने लगी हैं, बीमार भी पड़ने लगी हैं। तो समस्या क्या है और कई उपाय अपनाने के बाद भी चीजें समझ ही नहीं आ रही। तो आज हम बात करने वाले हैं उस समस्या की जड़ के बारे में, जिसकी वजह से आपकी गाय भैंस कमजोर भी होती हैं, उत्पादकता भी घटती है और साथ ही वो दूध भी कम देने लगती हैं और शारीरिक रूप से कमजोर भी हो जाती हैं। जी हाँ, चलिए जानते हैं ये इस समस्या के बारे में और इसके निदान के बारे में। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रूमेन हेल्थ के बारे में। आपको बता दें कि गाय भैंस के पेट में 4 हिस्से होते हैं और इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन का होता है और इसी के खराब होने से या फिर इसी के सही से काम ना करने की वजह से पशु की उत्पादकता भी घटती है और वो कमजोर भी होता रहता है, साथ ही वो रोगों से भी पीड़ित हो जाता है। आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इस जो रूमेन है इसका ख्याल कैसे रखा जाए और किस स्थिति में रूमेन खराब होने लगता है या फिर वो सही से काम नहीं कर पाता। अब हम आगे चले, आप हमारा उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि गाय भैंस के पेट में 4 हिस्से होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा होता है रूमेन का और फिर एबोमेजम, ओमेजम और रेटिकुलम। जी हाँ, और जो रूमेन है इसमें कई तरीके की समस्याएं होने की वजह से ये सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से पशु की उत्पादकता घटती है, वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। अब रूमेन के अंदर भी दो भाग हैं या फिर 2 चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें स्वस्थ ना हो तो पशु पूरी तरीके से खराब हो जाता है और पशु की उत्पादकता घटती रहती है। जिसमें सबसे पहली चीज है पेपलीस या फिर इंटरनल वॉल, जिसका खुला होना और मजबूत होना बेहद जरूरी है। अगर ये खुले और मजबूत नहीं होते तो पशु की जो दूध बनाने की जो क्षमता है वो कम होती रहती है और वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो है माइक्रोफ्लोरा। जी हाँ, माइक्रोफ्लोरा कुछ जीवाणु होते हैं और इन जीवाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतना ही पशु पोषक तत्व ग्रहण कर पाता है, पोषक तत्वों को पचा पाता है। अब अगर पोषक तत्व पच नहीं पाएंगे तो जो दूध बनाने की प्रक्रिया है वो बाधित होगी और इसका असर पूरे रूमेन पे पड़ेगा और पूरी पशु की जो शारीरिक रचना है उस पर भी पड़ेगा। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, यानी कि पशु की जो रूमेन हेल्थ है उसको कैसे बेहतर किया जाए और क्या किया जाए। तो इसमें सबसे पहला काम जो पशुपालक भाई को करना है वो है उसके आहार को लेकर। ज्यादातर पशुपालक भाई जब पशु को आहार देते हैं तो या तो वो पूरी तरीके से हरा चारा दे देते हैं या फिर और हरे चारे के साथ वो उन्हें खली, दाना, मिश्रण, मिनरल मिक्सचर, अनाज सारी चीजें दे देते हैं, लेकिन सूखा चारा नहीं देते। अब वो कहते हैं कि भाई हमें सूखा चारा देने की क्या जरूरत, हमारे पास तो हरा चारा ही बहुत है। लेकिन आपको बता दें कि पशु के रूमेन की हेल्थ के लिए सूखा चारा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हरा चारा है। अब बताते हैं कि क्यों। पशु के लिए सूखा चारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पशु के रूमेन के अंदर रूमिनेंट्स होते हैं जिन्हें स्वस्थ रखने के लिए सूखे चारे की बेहद जरूरत होती है। अगर सूखा चारा उन्हें ना दिया जाए तो ये रूमिनेंट्स जो होते हैं ये स्वस्थ नहीं रहते और इसकी वजह से पशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उसकी दूध उत्पादकता भी घटती रहती है। अब ऐसे में सवाल आता है कि पशुपालक भाई कितना चारा अपने पशु को दें, यानी कि कितना सूखा चारा दें और कितना हरा चारा दें। तो आपको बता दें कि आप अपने पशु को 3 और 1 भाग के हिसाब से आप अपने पशु को हरा और सूखा चारा दे सकते हैं, यानी कि 3 भाग आपको हरा चारा देना है और 1 भाग आपको सूखा चारा देना है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने पशु को 25 किलो चारा देते हैं तो उसमें से आपको 18 किलो जो चारा है वो हरा देना है और 7 किलो चारा आपको सूखा देना है और इस तरीके से जो समन्वय है वो बना रहेगा और पशु के रूमेन हेल्थ में इजाफा होगा और वो पूरी तरीके से स्वस्थ होने लगेगा। अब बात आती है कि माइक्रोफ्लोरा को कैसे स्वस्थ रखा जाए या फिर इनकी जो मात्रा है उन्हें कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आपको पीएच का जो स्तर है रूमेन के अंदर उसे बराबर रखना है, उसे ठीक रखना है। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो इसकी वजह से पशु के जो माइक्रोफ्लोरा है उनकी जो संख्या वो लगातार बढ़ती रहेगी और पशु अधिक पोषक तत्व पचा पाएगा। अब अगर आप माइक्रोफ्लोरा को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने पशु को मिनरल मिक्सचर, दाना, अनाज और मक्का जैसी चीजें खिलाएं। इससे पशु का ये जो जीवाणु है, ये जो बैक्टीरिया है, इनकी मात्रा अधिक होगी। अब अगर आप इन्हें अधिक मात्रा में खिला देते हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह अगर आप उन्हें अधिक मात्रा में दे देते हैं तो इसे ठीक करने के लिए, इस पीएच स्तर को बराबर रखने के लिए आप मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप सप्ताह में 2 दिन मीठा सोडा 50-50 ग्राम मात्रा में अपने पशु को खिला सकते हैं। इसके जरिए पशु के जो रूमेन का जो पीएच स्तर है वो बराबर रहेगा
और दूध उत्पादकता बढ़ती रहेगी। साथ ही पशु का जो शारीरिक रूप है वो भी मजबूत हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अनिमोल साथी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।